फ्रेंड्स, आप सभी का पीएलसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की सीरीज़ की थर्ड वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि पीएलसी होता क्या है, पीएलसी को किस चीज़ के लिए रिप्लेस किया गया है, वो रिले को हमने रिप्लेस करके पीएलसी यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि रिले की एप्लीकेशंस क्या है, फिर हमने देखा कि रिले की लिमिटेशंस क्या है जिनकी वजह से हमने पीएलसी को यूज़ करना स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसी की एडवांटेजेस क्या है। मेनली जो लिमिटेशंस हमारी पीएलसी की थी वही सारी की सारी हमारी जो रिले की लिमिटेशंस थी वही सारी हमारी पीएलसी की एडवांटेजेस बन जाएगी, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, फास्ट रिस्पॉन्स, कॉस्ट, ये सारी की सारी हमारी पीएलसी की एडवांटेजेस बन जाएगी, जो कि हमारी रिले की डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस थी। हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएलसी की एडवांटेजेस में हमने लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, स्केलेबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक्स, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एनहेंस्ड फंक्शनैलिटी, ये सारी की सारी हमारी पीएलसी की एडवांटेजेस है, जो कि हमारी रिले की लिमिटेशंस थी। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम पीएलसी का जो भी सर्किट होगा उसमें अगर कोई चेंज करना है, हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम बिना फिजिकली कंपोनेंट ऐड किए, बिना फिजिकली वायरिंग को चेंज किए हम अपने कंट्रोल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जबकि रिले के सर्किट में ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। अगर हमने रिले में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज करना होता था तो उसके लिए वायरिंग, फिजिकली वायरिंग को चेंज करना होता था या फिजिकल कंपोनेंट को हमने चेंज करना होता था। पर पीएलसी के केस में हम सिर्फ प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपना कंट्रोल सिस्टम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है PLCs allow for flexible programming and reprogramming of control logic without the need of physical rewiring, enabling rapid adjustment to process parameter and easy implementation of complex control algorithm। बिना फिजिकली रीवायरिंग किए की ज़रूरत के हम सिर्फ प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करके अपने कंट्रोल लॉजिक को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पीएलसी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पैक्टनेस। जैसे कि हमने रिले की डिसएडवांटेजेस में या लिमिटेशंस में देखा था कि जो रिले का साइज़ था वो काफ़ी बल्की था, वो काफ़ी लार्ज था। तो उसको कंपेयर जब हम करते हैं तो पीएलसी का जो सर्किट बनेगा उसका साइज़ रिले के साइज़ से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। यही इसमें लिखा हुआ है PLCs आर टिपिकली मोर कॉम्पैक्ट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले सिस्टम, सेविंग वैल्यूएबल स्पेस इन कंट्रोल पैनल एंड रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन फुटप्रिंट। क्या है कि पीएलसी की जो सर्किट होगा, पैनल होगा, उसका साइज़ रिले के पैनल के साइज़ से बहुत कम होगा, जिससे कि कंट्रोल पैनल के साइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे स्पेस बच जाएगा। और जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगती है और इंस्टॉलेशन के लिए जो मेहनत लगेगी वो कम हो जाएगी। दिस इज़ अवर सेकंड एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने कंट्रोल लॉजिक में कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कंट्रोल लॉजिक को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना है तो पीएलसी के अंदर हम उसको सिंपली
प्रोग्राम के द्वारा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, PLCs कैन ईजिली स्केल टू अकोमोडेट चेंजेस इन सिस्टम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी बाय एडिंग और मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर लॉजिक। सिर्फ सॉफ्टवेयर लॉजिक को चेंज करके हम उसके साइज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस, इनमें चेंज करके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कुछ इनपुट्स ऐड कर दी, कुछ आउटपुट ऐड कर दिया, कुछ इनपुट सब्ट्रैक्ट करके कम्युनिकेशन इंटरफेस में चेंज करके हम अपने कंट्रोल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर सिग्निफिकेंट हार्डवेयर चेंजेस। हार्डवेयर चेंजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। हल्का फुल्का अगर इनपुट आउटपुट को चेंज किया है तो एक दो कनेक्शन हमने और ज़्यादा करने पड़ेंगे। इनपुट ऐड की है या आउटपुट ऐड की है तो उसके लिए कनेक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। अगर इनपुट आउटपुट को सब्ट्रैक्ट किया है, कम किया है, तो उनको हटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो हमारा कंट्रोल लॉजिक का सिस्टम था उसमें हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर में चेंज करके, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में चेंज करके हम कंट्रोल लॉजिक को चेंज कर सकते हैं। कोई हार्डवेयर पार्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। दिस इज स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी हायर रिलायबिलिटी। पीएलसी का जो सर्किट होगा उस पे हम बहुत विश्वास कर सकते हैं एज कंपेयर टू रिले लॉजिक। पीएलसी हैव सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स and are less chances to mechanical wear and tear compared to electromagnetic relay, resulting in higher reliability and longer service life. PLC जो है वो सॉलिड स्टेट कंपोनेंट से बने हुए हैं, उसमें ICs लगी होगी, माइक्रो कंट्रोलर लगे होंगे, जिससे कि इसके अंदर कुछ ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैकेनिकल मूवमेंट के कारण जो वियर और टीयर होते हैं वो बहुत रेयर हो जाते हैं, जिससे कि इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं हम हायर रिलायबिलिटी एंड लॉन्गर सर्विस लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि हमने रिले की लिमिटेशंस में देखा था कि रिले को अगर कुछ चेंज करना है तो उसको मैकेनिकल चेंज करना होता था। पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपना कॉन्टैक्ट मूव कराना होता था, जिससे कि उसके रिस्पॉन्स टाइम, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत कम था, बहुत स्लो हो जाता था रिले सर्किट। पर पीएलसी में जो मूवमेंट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट की मूवमेंट नहीं होती, जिससे कि इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। PLCs ऑफर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, enabling रियल टाइम कंट्रोल एंड क्विकर रिएक्शन टू इनपुट सिग्नल, विच इज़ क्रूशियल फॉर applications रिक्वायरिंग प्रीसियस टाइम एंड कोऑर्डिनेशंस। जिस कंट्रोल सिस्टम में हमें बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम एक्यूरेसी की ज़रूरत है, हम उसमें PLC यूज़ करेंगे, क्योंकि PLC जो है वो रियल टाइम कंट्रोल करती है बहुत फास्टली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। बहुत फास्टली हमारे इनपुट को सेंस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, उसका रिजल्ट दे देती है। तो हम कह सकते हैं कि PLC जो है वो फास्टर रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी हम इसको प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्ट इन डायग्नोस्टिक्स। इसका मतलब है कि इसके अंदर ही हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि अगर कोई फॉल्ट हमारे सिस्टम में आता है तो वो उसको डायग्नोस्टिक कर सकता है, वो उसको पहचान सकता है, उसको फाइंड आउट कर सकता है। जबकि रिले के केस में ऐसा नहीं था, उसमें हमने अलग से सिस्टम लगाना होता था जो पता करेगा कि इसमें कोई फॉल्ट है तो वो कहाँ है।
जबकि PLCs के अंदर इनबिल्ट ऐसा सिस्टम होता है। PLCs often comes with built-in diagnostic features that enable monitoring of system health, detection of faults and troubleshooting, improving overall system reliability and reducing downtime। इसके अंदर बिल्ट इन डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है जो अपने आप ही इसको मॉनिटर करता रहता है कंट्रोल सिस्टम को कि उसकी वर्किंग ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, कोई फॉल्ट आया नहीं आया। और इससे क्या होगा, इसके ऊपर विश्वास ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये अपने आप ही उसको फाइंड आउट कर रहा है। और जो डाउन टाइम है, मतलब इसके शटडाउन का टाइम है, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको रिपेयर करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं डाउन टाइम, तो वो टाइम बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमें पता चल गया कि जैसे ही फॉल्ट आता है मॉनिटरिंग जो इन बिल्ट इन डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो बता देगा कि ये फॉल्ट आया हुआ है, हम उसी समय उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर देंगे। तो ये क्या है, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक सिस्टम के साथ आती है PLC जो कि इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है। ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस बन गई बिल्ट इन डायग्नोस्टिक, जो कि रिले के केस में नहीं थी, वो उसकी एक लिमिटेशंस में काउंट होती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। हम अपने कंट्रोल सिस्टम में कुछ ऐड करना चाहते हैं, ऑटोमेशन को और मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसको बड़ी ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसको बना सकते हैं। PLC supports various communication protocols and interfaces allowing seamless integration with other automation devices, supervisory control system and enterprise network, enhancing interoperability and data exchange capability। हम इसको दूसरे सिस्टम के साथ भी अटैच कर सकते हैं, दूसरे बंदे को इसका कंट्रोल दे सकते हैं क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, कंप्यूटर बेस है। तो हम अपने कंप्यूटर को दूसरों के हाथ में कंट्रोल दे के भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही PLC में भी हम अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए दूसरे सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को इसका कंट्रोल दे सकते हैं, जिससे कि डाटा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये इसकी नेक्स्ट एडवांटेजेस में काउंट होती है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। PLC की इनिशियल कॉस्ट तो रिले के पैनल की कॉस्ट से ज़्यादा पड़ती है, पर अगर हम इसकी लॉन्ग लाइफ को देखते हुए इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट को देखते हुए कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो PLC की जो कॉस्ट पड़ेगी वो रिले से बहुत कम हो जाती है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग ज़ीरो होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट लगभग ज़ीरो होती है। तो उससे क्या है, इसकी कॉस्ट जो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग रिले से बहुत कम पड़ेगी। वाइल इनिशियल कॉस्ट मे बी हायर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले सिस्टम्स, PLC offer long-term cost saving through reducing maintenance, lower downtime and improved energy efficiency। इसमें एनर्जी भी बहुत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू रिले, तो उससे भी कॉस्ट सेव होती है। तो हम कह सकते हैं कि PLC के अंदर PLC जो है रिले के कंपैरेटिवली काफ़ी कम पैसे में पड़ती है। तो ये इसकी एक एडवांटेज होगी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एनहेंस्ड फंक्शनैलिटी। PLC सपोर्ट एडवांस्ड फीचर्स सच एज डाटा लॉगिंग, ट्रेंडिंग, PID कंट्रोल, मोशन कंट्रोल एंड सेफ्टी फंक्शंस, enabling a wide range of automation applications and increasing system functionality। इसमें जो कंट्रोलिंग है वो बड़ी इजी है, मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, PID कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसका जो यूज है वो उसके लिए एप्लीकेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑटोमेशंस एप्लीकेशंस जो है PLC के लिए रिले के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी।
ज़्यादा होने से क्या होगा, पीएलसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस एडवांटेजेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारी की सारी हमारी एडवांटेजेस थी पीएलसी की, जिसमें हमने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, स्केलेबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एनहेंस्ड फंक्शनैलिटी। तो ये सारी की सारी क्या है, पीएलसी की एडवांटेजेस हैं। कुछ और भी हो सकती है, ये बेसिक्स हमने अभी कवर किया है। तो ये हमारी एडवांटेजेस होगी। धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम अपनी 4th वीडियो में मिलेंगे अब पीएलसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। धन्यवाद।